आप सभी का स्वागत है टेकजन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए शिक्षक भर्ती का यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हूँ, जो कि पूरे 150 प्रश्नों का यह मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो आप अच्छे से ये जो प्रैक्टिस सेट है इसकी तैयारी करिए। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं दोस्तों, जिसको भी मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए, जो मैंने अलग से यहाँ पर गेसिंग पेपर बनाया हूं, जिसमें बाल विकास के 10 सेट और आपके हिंदी के 10 सेट, दोनों का 10 सेट यहाँ पर मैं बनाया हूं। जिसको भी परचेस करना है, लेना है, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, और यहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पर डिटेल पता चल जाएगा कितने में आपको दिया जाएगा, और उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। बेहतरीन उसको बनाया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न हैं बाल विकास के और आपके हिंदी के दोनों का। लगभग बाल विकास से आपके 300 प्रश्न हैं और हिंदी के 250 प्रश्न हैं। दोनों का यहाँ पर जो PDF है तत्काल आपको आंसर सहित मिल जाएगा, जिसमें आंसर में टिक लगा हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सिलेक्टेड प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना रहेगी। तो जिसको भी परचेज़ करना है आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं आपको बताया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों, चैनल में जो भी अभ्यर्थी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग हो सकता है? तो यहाँ पर पहला है प्रशंसा, एक बिस्किट, बहुत अच्छा कहना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एक बिस्किट। तो इसी तरह के आपके जितने भी प्रश्न हैं सभी को आपको मैं यहाँ पर अच्छे से बताऊँगा। कंटिन्यू जो टीचर भर्ती का क्लास है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, इसके फोल्डिंग की संकल्पना दी गई है, तो किसके द्वारा यहाँ पर दी गई है? इसके जो फोल्डिंग है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, थार्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा या स्किनर द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वाइगोत्स्की द्वारा जो इसके फोल्डिंग की संकल्पना दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित है? तो सकारात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है, ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी, तो किसने? इस कैनर ने, डाउन ने, स्किनर ने या सिगमंड फ्रॉइड ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, कैनर ने। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया एक प्रकार है, डिस्ग्राफिया एक प्रकार है, तो चलन अक्षमता का, दृष्टि दोष का, मानसिक मंदता का या अधिगम अक्षमता का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अधिगम अक्षमता का है। अगला है, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो चर अनुपात, सतत पुनर्बलन, स्थिर अंतराल या स्थिर अनुपात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सतत पुनर्बलन। अगला है, किसने शिशुओं की मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? तो जॉन लॉक, डार्विन, स्पिनोजा या वाटसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तित्व मापन की जो यहाँ पर विश्लेषणात्मक विधि नहीं है? तो मुक्त साहचर्य, साक्षात्कार, शब्द साहचर्य या स्वप्न विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, साक्षात्कार। अगला है, अल्बर्ट बकडूरा जाने जाते हैं तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के लिए, संवेगात्मक विकास सिद्धांत के लिए, नैतिक विकास सिद्धांत के लिए। तो 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? तो मुखावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या गुप्तावस्था या गुदावस्था। तो 10 का सही आंसर ये हो जाएगा, मुखावस्था। अगला है, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? तो आत्मकेंद्रण है, एनिमिज्म, आदर्शवाद या प्रकृतिवाद। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रकृतिवाद। अगला है, बोफ्रे ब्रेनर के जैव परिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे को माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण है। तो सूक्ष्म तंत्र के, बाह्य तंत्र के, बृहद तंत्र के या समय तंत्र के।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा सूक्ष्म तंत्र। जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, प्रश्न लेकर आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, वीडियो शेयर जरूर करिए जितने भी आपके दोस्त यहाँ शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के यहाँ पर शिक्षण एक विधि है? तो PACS, ब्रेल, ट्रेलर फ्रेम या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका PECS। जितने भी यहाँ पर आपका प्रश्न आएंगे सभी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अच्छे से तैयारी करिए। एक बालक के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने कहा है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि, नैतिक द्वंद्व या मौखिक ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। अगला है, निम्नांकित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है? तो यहाँ पर मस्तिष्क, उद्वेलन, प्रॉम्प्ट, सलाह, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका प्रॉम्प्ट। मॉडलिंग आधारित है, तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर या प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर। अगला, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, शेपिंग की संकल्पना दी गई, तो थार्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा, स्किनर द्वारा, इनमें से कौन है? तो शेपिंग की जो संकल्पना है किसके द्वारा दी गई है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा स्किनर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से किस प्रक्रिया के बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आत्मसातीकरण, समंजन, अभ्यांतरीकरण या अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा समंजन। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? पियाजे, कुलहबर्ग, गिलिकन या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही आंसर ई हो जाएगा पियाजे है। अगला है, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण होगा। तो सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या प्राथमिक। तो 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा नकारात्मक। अगला प्रश्न है, एक पूर्व संक्रियात्मक के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की अपेक्षा करता है को पियाजे ने कहा है? तो संरक्षण, केंद्रीकरण, क्रमबद्धता या अनुकूलन। तो 21 का यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा केंद्रीकरण। अगला है, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकता का निहितार्थ है। तो उपयुक्त पुनर्बलन की कमी, उनके अनुभव की कमी, इन जीवों की सुस्ती या अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। तो 22 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। कहने का मतलब है जो प्राकृतिक उसके पहले बना हुआ है उसके अंदर में, जैसे मछली के लिए उड़ने के लिए पंख नहीं दिया है, पंख रहता है लेकिन तैरने के लिए रहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं उल्लू है जो उड़ने के लिए पंख, बट वो तैर नहीं सकता, जो कि अधिगम पर जैविक जो सीमाओं का प्रभाव है उसका कारण है। अगला है, सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व किस प्रकार नहीं है व्यक्तित्व का? तो एंडोमॉर्फी है, मिसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी या एंथ्रोमॉर्फी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा एस्थोमॉर्फी। अगला, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है तो संवेदी गामक अवस्था के दौरान, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? तो ध्यान, संग्रहण, उत्पादन, तैयारी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा तैयारी। अगला प्रश्न है, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? तो आरंभिक संवेदी गामक अवस्था, आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक किशोरावस्था या डी किशोरावस्था। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा आरंभिक संवेदी गामक अवस्था। अगला है, मेयर एवं सलोवो के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है? तो समक्ष है, यहाँ पर समझ है, प्रत्यक्षण है, प्रबंधन या रचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा रचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? तो एक्रिलिक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था या संकेतात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा एक्रिलिक अवस्था। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिस कार्य को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है तो उसके ऊपर सीमा कहलाती है। तो संभावित विकास का स्तर, वास्तविक विकासात्मक का स्तर, समित विकासात्मक विकास का क्षेत्र या उपयुक्त
सभी। तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वास्तविक विकासात्मक का स्तर। कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? तो शक्ति और गति। विकास पूर्वानुमेय होता है, प्रशिक्षक और अधिगम। विकास सामान्यता से सृष्टि की ओर चलता है। तो गलत कौन सा है इसमें से? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, शक्ति और गति। अगला प्रश्न है हिंदी के यहाँ पर 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 विकल्प दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स और दंत, जो कि विकल्प शुद्ध है, बाकी सभी यहाँ पर गलत है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो कव्वाली में कौन सा यहाँ पर लिंग है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। निम्न में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो पाठक, प्राण, नदी, स्त्री। तो बहुवचन मतलब एक साथ बोला ही जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्राण ऐसा शब्द है जिसमें एक साथ बोला जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका संबंधवाचक। अगला है एक विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पर लचीला है, लाडला है, लांछन या लापता। एक विशेषण शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका लांछन। अगला है वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कारक है, तो वह अगले साल आएगा। तो अपादान, संबंध, अधिकरण या कर्म कारक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अधिकरण। एवं का तद्भव रूप है। तो एवं और तथा यो। तो आप सभी को मालूम होगा। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यो। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो तद्भव, विदेशज, देशज या वर्ण संकर। तो खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, देशज। अगला है कलानिधि का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर नीर है, हिमांशु है, अम्बु है, आगर है। तो कलानिधि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर 39 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, हिमांशु। अगला है कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। तो तंग दिल, कंजूस, उदार या उधार। तो कृपण का जो विरुद्धार्थी शब्द है विलोम क्या हो जाएगा? तो कृपण का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 का सही आंसर सी हो जाएगा, उदार है। अगला है कनिष्ठिका का और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। तो अनामी, अनिमिका, अनामिका या अनामिका। इनमें शुद्ध अक्षर बताना है। तो 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अनामी। अगला क्वेश्चन है इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर धोखा देना, दावत देना, प्रभावित करने या अपर्याप्त वस्तु होना। तो इलायची बांटने का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दावत देना। अगला प्रश्न है उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल, गैर हाजिर और पृष्ठांकित या अचेतन। तो युक्त शब्द नहीं है। तो 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी हो जाएगा, पृष्ठांकित। अगला है जनौला में प्रत्यय है। तो यहाँ पर ला है, उला है, नौला है या यहाँ पर अवला। तो जनौला में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 44 हो जाएगा, डी हो जाएगा, अवला। अगला है गविश में प्रयुक्त संधि है। तो यहाँ पर गुण है, यण है, अयादि है, दीर्घ है। तो गविश में कौन सी संधि है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, अयादि संधि। अगला है सरासर में समास है। तो द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो सरासर में कौन सा है? तो सरासर में यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो सरल वाक्य है, मिश्र, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। अगला वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो अनुग्रहित, अनुग्रहित, अधिग्रहित या अनुग्रहित। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुग्रहित सही है। तुलसीकृत में समास है, कर्मधारा, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 50 है फुडोल का अर्थ होता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं देवांगन, सुमेरन, भीतर या जलजला, देवांगना। तो 50 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जलजला। उसके बाद यहाँ पर 51 से 55 तक दिए गए जो प्रश्नों को सही सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनना है। गद्यांश है, गद्यांश दिया जैसे जैसे संगठन नए गांव में फैलता है। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके बाद इसका उत्तर हमको बतानी है। तो एक सामूहिक सपना रचना रेखांकित शब्दों में क्या तात्पर्य है? तो आप गद्यांश को पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 51 का यहाँ पर बी हो जाएगा आपका,
मिलजुल कर तय किया गया लक्ष्य। अगला, संगठन का विस्तार होने पर क्या बात बहुत ज़रूरी लगी? तो संगठन की नीतियों में बदलाव, संगठन का प्रचार और प्रसार, सदस्यों की संख्या में वृद्धि, सोच समझ में खुलापन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर टी हो जाएगा, सोच समझ में खुलापन। कई हज़ार लोगों के लिए सपना देखना कठिन क्यों हो सकता है? समय का अभाव, एकजुटता का अभाव, वैचारिक मतभेद या भेदभाव पूर्ण व्यवहार। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर टी हो जाएगा, भेदभाव व्यवहार है। अगला, संगठन को किसने जूझना पड़ता है? तो अपने ही विचारों से, जाति वर्ग भेद से, खेती से जुड़े लोगों से, हर घर परिवार से। तो संगठन को किससे यहाँ पर जूझना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जाति वर्ग भेद से, तो बी हो जाएगा। अगला है, संगठन के लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए क्या रणनीति बनाई? पत्र पत्रिकाओं के लेख में, जनसभाओं का आयोजन, संचार माध्यमों का उपयोग, पद यात्राओं का आयोजन। तो 55 का सही आंसर डी हो जाएगा, पद यात्राओं का आयोजन। अगला है उसके बाद गणित और विज्ञान के जो प्रश्न हैं, तो आइए इसको देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर मैं केवल गणित का यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा, क्योंकि आप इसको अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस करिए। तो एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुष के आने से अनुपात उलट गए, स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 24। अगला है, 3 अशून्य वास्तविक संख्याओं के लिए यदि ये जो समीकरण दिया है हो तो के का मान क्या होगा? तो 82 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 15। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 13 है और 1989 है। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर आप भाग कर देख सकते हैं और इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर 83 का आपका बी हो जाएगा, 221। अगला क्वेश्चन है, दक्ष प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन आंकड़ों का माध्यिका 24 है, तो x का मान क्या होगा? तो 84 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। एक मैदान को 44 गायें 9 दिन में चल लेती है, इसी मैदान को कितनी गायें ज़्यादा गायें 12 दिन में चल सकेगी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 11 गायें कम, 11 गायें ज़्यादा, 15 गायें कम, 15 गायें ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 11 गायें कम। यदि यहाँ पर a+2, a+4 अविभाज्य संख्या हो तो a के कितने मान हैं? तो कितने मान हैं यहाँ पर? तो 86 का यहाँ पर a हो जाएगा, 3 मान। अगला है, जब x यहाँ पर 13 + 1 को x - 1 से भाग दिया जाता है तो उससे क्या बचेगा? तो 87 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आपका 2। अगला है, जब गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5 वर्ष बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में उस गांव की संख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या यहाँ पर कितनी थी? तो 88 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका 4000। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बीजगणित को पढ़े बिना ही त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है, अंकगणित को पढ़े बिना ही समीकरण को पढ़ा जा सकता है, बीजगणित पढ़े लिखे बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है, गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर होती है। तो 89 का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है? तो केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना, केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना, हर शिक्षार्थी को एक ही तरह पढ़ाना, शिक्षार्थियों को उनके विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। 90 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो 91 का सही आंसर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 20%। अगला प्रश्न है, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा दोनों संख्याएं? तो इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका 92 का सी, 3 और 5। अगला, 2 लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 25:64 है तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, इनकी आयतनों का अनुपात क्या होगा? 5:8, 1:4, 1:2, 1:3। तो 93 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप ज्ञात करना है। तो 94 का करेक्ट आंसर 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है, एक कंपनी 25 लाख की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयर का विज्ञापन करती है, यदि एक शेयर का अंकित मूल्य यहाँ पर 100 रुपये हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 95 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका 25,000। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है। अगला है, प्रकाश एवं ध्वनित रंगों की कौन सी गुण समान नहीं होती? तो व्यतिकरण,
विवर्तन, ध्रुवण या परावर्तन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ध्रुवण। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 100 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटकों में प्रवेश करती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य घटती है, उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, उसकी आवृत्ति घटती है, उसकी आवृत्ति बढ़ती है। तो 98 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार होता है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार। तो ठोसों में जो ऊष्मीय प्रसार होता है कितने प्रकार से होते हैं? तो 99 का यहाँ पर राइट जो आंसर है आपका बी हो जाएगा, 3 प्रकार। अगला प्रश्न है 100, निम्न में से कौन सी खाद्य कड़ी बड़े जंतुओं से आरंभ होती है? तो यहाँ पर परभक्षी खाद्य कड़ी, परजीवी खाद्य कड़ी, मृतोपजीवी खाद्य कड़ी या उपयुक्त सभी। तो 100 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, परजीवी खाद्य कड़ी। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है तो आइसोलेटेड चुंबकीय ध्रुव, स्थिर विद्युत अयस्क, धारा लूप या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 101 का यहाँ पर सी हो जाएगा, धारा लूप है। अगला विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग, तो स्कर्वी है, बेरीबेरी है, रिकेट्स है, पेलाग्रा है। तो इसका राइट आंसर बेरीबेरी हो जाएगा, विटामिन B1 से बेरीबेरी। सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, शिकार की क्रिया या जल चक्र। तो 103 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जल चक्र। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है? तो हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार या चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। तो 104 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, चिकनगुनिया, डेंगू मलेरिया। अगला है, निम्न में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो 105 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो आयनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर या मीजोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बायोस्फीयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। तो 107 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। दोस्तों, जिसको भी यहाँ पर मॉडल जो गेसिंग पेपर है आपका बाल विकास और हिंदी का, तो उसको आप परचेस करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेहतरीन बनाया गया है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने लायक है और आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि आंसर उसमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है, डायरेक्ट टिक लगा हुआ है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप जल्दी से कर सकते हैं और आपको तत्काल ग्रुप में PDF मिल जाएगा। उसमें कोई टाइम की बात नहीं है, तत्काल तुरंत मिल जाएगा। तो आप इस पर व्हाट्सअप करिए जिसको भी लेना है। ध्वनि का वेग होगा तो शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में कम, शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा, शुष्क एवं नम हवा दोनों में समान। इसके घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग क्या होता है? तो ध्वनि का वेग जो होता है बी, शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा। एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो वह अनुभव करता है तो बल एवं बल आघूर्ण, बल परंतु बल, बल आघूर्ण परंतु बल, न तो बल न आघूर्ण बल। तो 109 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बल आघूर्ण परंतु बल नहीं। अगला, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया गया है? धारामापी, वोल्टमीटर, विद्युत मोटर या जनरेटर। तो 110 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जनरेटर। उसके बाद आइए देखते हैं अगला जो प्रश्न है सामान्य ज्ञान का, तो जो कि पहला क्वेश्चन है, राज्य मेला का समापन कब होता है? तो रामनवमी, अक्षय तृतीया, महाशिवरात्रि या कार्तिक पूर्णिमा। IMP प्रश्न है तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महाशिवरात्रि में। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी के प्रमुख का पद नाम बताइए। तो महाप्रमात्री, महापक्ष, महाक्षपटलिक या महानिलुपति या गौलमिक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा, महाप्रमात्री। अगला है, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का खालिश भाग पानी के ऊपर रहता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1/10। जल में अविलयन भस्म नहीं है तो ZNO और FeO। तो इस तरह 4 ऑप्शन है। तो जो जल में अविलय भस्म नहीं है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 115 का डी हो जाएगा, KOH। अगला क्वेश्चन है, NNP खालिस्तान मूल्यह्रास, इस समीकरण को पूरा करिए। तो NNP बराबर जो खालिस्तान मूल्यह्रास है, ये अर्थव्यवस्था के प्रश्न है।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जेएनपी। अगला है महालनोबिस समिति का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय आय, औद्योगिकरण, रुकता, अप्रत्यक्ष कर या भुगतान संतुलन। तो उसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो यहाँ पर मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आपका मौर्य है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया, तो 1919 में, 1929 में, 1939 में, 1942 में। तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1939 में। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो मुख्य निर्वाचन कैसे हटाया जा सकता है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सी किस जिले के थे? राजनांदगांव, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग। तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नांदगांव के थे। अगला प्रश्न है, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें कर्मवीर पत्रिका में कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? तो पद्मलाल पूर्णलाल, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला, छत्तीसगढ़ में कुल अनुच्छेदित क्षेत्र में आरक्षित वन का प्रतिशत है? तो 44.2, 42.13, 40.22 या 16.65। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, 42.13। अगला, शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर है? राजिम, सूर्यनारायण, सोमनाथ, अंगारमोती। आईएमपी प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सोमनाथ, जो कि आपके दामाखेड़ा के आसपास है, शिमगा के आसपास। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सोमनाथ है। अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे न्यूनतम कौन सी है? तो अजंता श्रेणी, पालकोड़ा श्रेणी, कैमूर पर्वत या पटकोई श्रेणियाँ। तो इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, पटकोई श्रेणियाँ। अगला, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी से? तो जो तमिलनाडु और कर्नाटक का जो विवाद है तो कावेरी नदी से संबंधित है। अगला है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है? तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत या अंटार्कटिका महासागर। तो 127 का सही आंसर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा या राइन? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राइन नदी। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो 5वीं, 7वीं, 9वीं या 11वीं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, 5वीं लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो 130 का सही आंसर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976, 1979, 1975 या 1978। तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको कब सम्मिलित किया गया था? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1979। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 14 है, 19 है, 21 है, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 21। अगला है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? लखनऊ, झांसी, मेरठ या कानपुर? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मेरठ से। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था चित्रकला का? तो अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां ने? तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, हुमायूं है। कबीर शिष्य थे चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के या तुकाराम के? तो कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर यहाँ पर रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, फरुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या नसरुद्दीन? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा, नसरुद्दीन। अगला प्रश्न है, शांति का स्तूप किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त ने, कौटिल्य ने, गौतम ने, अशोक ने? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अशोक ने। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वरुण, विष्णु, रुद्र या इंद्र? तो पूर्व जो वैदिक आर्य थे उनके सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो उसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इंद्र थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कारक जजमानी व्यवस्था के विघटन हेतु उत्तरदायी है? तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, जमींदारी उन्मूलन, बढ़ती हुई जनसंख्या या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, सामाजिक नियमों के संग्रह को कहते हैं? तो संस्था, समूह, समुदाय, समाज? तो जो सामाजिक नियमों के संग्रह है उसको क्या कहते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संस्था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कंप्यूटर के, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, यूट्यूब का प्रारंभ वर्ष है 2005, 2004, 2006 या 2007? तो उसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, 2005।
सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसाइडिंग यूनिट या प्रोसेसर यूनिट। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला है गीगो शब्द का संबंध है जीआई जियो का संबंध, तो इसका क्या संबंध है? तो इसका संबंध सी है, शुद्धता से। अगला प्रश्न है एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ब्लेज पास्कल है। जॉर्ज बुले, जॉर्ज बेबेज या हरमन होल्ड्रिथ है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। 1 पीबी निम्नलिखित में से किसके समान है? तो 1024 टीबी, 1000 टीबी, 1000 जीबी या 1024 जीबी। पीबी पैराबाइट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1024 टीबी टेराबाइट। निम्न में से कौन सा आउटपुट माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड। तो 146 का सही आंसर सी हो जाएगा, प्रिंटर है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड का उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का। तो 147 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इनमें से कौन सा एकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एमएस डॉस, यूनिक्स, जिनेक्स या लाइनेक्स। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, एमएस डॉस। अगला है एक ईमेल भेजने के जैसा है, एक कहानी बोलने, पत्र लिखने, ड्राइंग बनाने, इनमें से कौन है? तो एक ईमेल जो भेजना है किसका समान रहता है? तो वह एक पत्र लिखने के समान रहता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चर्चित वायरस है। तो इनमें से कौन सा है? मंकी है, क्रीपर है, इलेन क्लोनर या इनमें से कोई नहीं। तो चर्चित जो वायरस है सभी है, मंकी भी चर्चित वायरस है, क्रीपर भी है, इल्के क्लोनर भी है। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 150 प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अच्छे से तैयारी करिए, कंटिन्यू जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा उससे पहले तक आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।